हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट जो कि हरियाणा से आई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा बिकॉज ये थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल लाइक आप जो बाकी रिक्रूटमेंट्स होते थे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर देते थे, बट इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा दैट इज NID से आई है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा, उसमें जो सारी डिटेल्स कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो आइए चलिए वीडियो में देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सो लेट्स गो। सो गाइस, हमने डिटेल नोटिफिकेशन खोल लिया है दैट इज NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा। जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है NIDH 202101। उसके बाद बात करते हैं ये किस पोस्ट के लिए है। तो ये नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए है NID में। सो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हो, वरना आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। सो बात करते हैं इसकी लास्ट डेट क्या होगी। सो जो फॉर्म्स हैं इसकी लास्ट डेट होगी 19 जुलाई 2021। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सारा फॉर्म है, जो सारा आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होने वाला है। कुछ भी ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप मेल वगैरह भेजते हो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो चलिए बात करते हैं जो वैकेंसीज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, एज लिमिट के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें। सो लेट्स गो। सो जो हमारी फर्स्ट पोस्ट है उसकी बात करते हैं, वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट। इसका जो आपका पे स्केल होगा वो होगा 7। आपकी सैलरी 44,900 टू 1,42,400। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी। जो आपकी वैकेंसीज है, वन वैकेंसी है आपकी UR दैट इज अनरिजर्व के लिए, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। और जो नेक्स्ट है वो वन वैकेंसी है UR के लिए, ये डेप्यूटेशन के लिए है। लाइक आप किसी पोस्ट में हो, लाइक उसके इंक्रीमेंट के लिए या आप डिपार्टमेंट से प्रमोशन के लिए होती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके जो क्राइटेरिया हो वो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या कोई इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद करते हैं क्या क्या डिजायरेबल होगा। लाइक अगर आपको फाइनेंस में नॉलेज है काफ़ी, तो ये इस पोस्ट के लिए आप काफ़ी डिजायरेबल हो गए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस स्टोर्स में हो आपके पास, परचेज में हो, एस्टेब्लिशमेंट में हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, तो वो भी एलिजिबल होगा। उसके बाद बात करते हैं फॉर डेप्यूटेशंस। जो आपकी जी हाँ, जो आपकी एक पोस्ट थी, एक पोस्ट आपकी डेप्यूटेशंस के लिए भी है। सो इसमें जो है आपकी इसमें जो आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक जो मैंने बताया था आपको कि लाइक प्रमोशन होता है, या आप उसी डिपार्टमेंट में हो, या कोई पेरेंट कैडर में हो, या आप किसी और भी डिपार्टमेंट में हो, मीन्स आप एक्सपीरियंस हो। सो ये उसके लिए होता है। सो देखिए क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है। सो रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, PSUs हो सकता है, सेंट्रल स्टेट UTs में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपकी ग्रेड पे होनी चाहिए वो एटलीस्ट 40 to 100 होनी चाहिए इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। सो आप 35 ईयर्स से प्लस नहीं होने चाहिए, मीन्स आपकी 35 साल से कम ही एज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जो कि हमारे पास आई है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें जो पे स्केल की बात करते हैं तो 7 पे स्केल है आपका। जो ये सेम पे स्केल है, इसमें 44,900 टू 1,42,400। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा वो सेम ही है, 52,000 है। उसके बाद वैकेंसीज की बात करते हैं तो जो अभी 2 वैकेंसी होंगी वो UR दैट इज अनरिजर्व डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और जो 2 वैकेंसीज होंगी वो डिपार्टमेंट प्रमोशन होगा, लाइक डेप्यूटेशन फॉलोइंग विच बाय कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। सो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सो आपके पास एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में, अकेडमिक्स या परचेज मैटर्स में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पर्सनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट या एडमिशन, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें जो आपको जो या तो गवर्नमेंट हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, ये प्रेफरेबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट, स्टूडेंट सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके पास इसमें भी एक्सपीरियंस है। सो उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो डेप्यूटेशन वाली जो 2 पोस्ट हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सो उसमें आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए, या तो डिपार्टमेंट के हो, ऑटोनोमस बॉडी, PSU, सेंट्रल स्टेट UTs में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपकी पे स्केल होनी चाहिए वो एटलीस्ट 40 to 100 होनी चाहिए इन द मिनिस्ट्रियल कैडर। मिनिस्ट्रियल कैडर में होनी चाहिए, आपके पास कंपलसरी दी हुई है, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। सो
35 से लेस ही है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पोजीशन में बताया था। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पोस्ट की, जो कि हमारे पास सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। इसका जो पे स्केल है वो सेम होने वाला है 44,900 टू 1,42,400। उसके बाद पोस्ट वैकेंसीज की बात करते हैं, तो जो आपकी वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सिर्फ एक वैकेंसी है। इसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर्स होने वाली है इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो आपके पास एक्सपीरियंस होने वाला है इन ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन a recognized institution in the grade पे of 4200 या equivalent मीन 4200 या उसके equivalent मीन जो equivalent सैलरी होगी वो आपके पास होनी चाहिए और आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बात करते हैं डिजायरेबल क्या होगा। सो डिजायरेबल जो एमफिल है, पीएचडी है इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा या नॉलेज, एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट आपकी वही है 35 से लेस। उसके बाद बात करते हैं सुपरिटेंडेंट। इसमें आपकी जो पे स्केल होने वाली है वो लेवल 6 होने वाली है, जो कि 35,400 टू 1,12,400 होने वाली है, और जो कॉन्टैक्ट बेस होगा वो 42,000 होगा। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। तो जो आपकी वैकेंसीज है वो 2 वैकेंसीज यूआर के लिए है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और जो एक वैकेंसी आपकी वो यूआर के लिए है, दैट इज अनरिजर्व, कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो डेपुटेशन फॉलोइंग विच कॉन्ट्रैक्ट। सो एक वैकेंसी है। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात करें डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपके पास एकेडमिक्स हो या परचेज प्रोसीजर्स में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पर्सनल रिकॉर्ड या मैनेजमेंट, या फिर एक्सपीरियंस इन एडमिशन, स्टूडेंट रिकॉर्ड, एडमिशन प्लेसमेंट, एग्जामिनेशन प्लेसमेंट, स्टूडेंट सर्विसेज इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट, स्टूडेंट सर्विस एक्सेट्रा इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। उस पर डेपुटेशन की बात करते हैं, तो डेपुटेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रमोशन टाइप होता है। सो रेगुलर एम्प्लॉयज जो डिपार्टमेंट के हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हो या पीएसयूज हो, सेंटर हो, स्टेट हो या यूटीज हो, उसमें आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ग्रेड पे ऑफ एटलीस्ट 2800 इन द मिनिस्ट्रियल कैडर। जैसे मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्रियल कैडर आपके पास होने चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो आपके पास 35 ईयर्स एज से लेस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डिजाइन इंस्ट्रक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन या कम्युनिकेशन डिजाइन में बात करते हैं। सो उसका जो पे स्केल होगा वो 6 होने वाला है। सो 35,400 टू 1,12,400 और कॉन्ट्रैक्ट बेस 42,000। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट की। तो एक पोस्ट आपके पास यूआर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एरिया और सब्जेक्ट, मींस जिसके लाइक इंडस्ट्रियल डिजाइन होना चाहिए आपके पास या कम्युनिकेशन डिजाइन होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस बात करते हैं तो 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, और जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो या तो इंडस्ट्रीज में होना चाहिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, या फिर मींस अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल हो। A degree in relevant area, subject from a recognized institution with 2 years post qualification experience in the relevant industry institution should be able to converse in English। तो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसमें चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज ऑफ रिलेवेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपको इसमें, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो एज 35 ईयर्स ऑफ एज ही है। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जो आपका पे स्केल है वो 6 होने वाला है, जो पोस्ट है वो 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस है। उसके बाद एसेंशियल जो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास 4 इयर्स का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। रेलिवेंट मींस इंडस्ट्री और इन द टेक्सटाइल डिजाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है ऊपर वाला और सो आपके पास ये होना चाहिए अ डिग्री इन रेलिवेंट एरिया, सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन। लाइक आपका जो डिग्री है उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास रेलिवेंट नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। 35 ईयर्स ऑफ एज, सेम आपकी एज लिमिट है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, 42,000 आपका जो कंसोलिडेटेड होगा, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। उसके बाद बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स में और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में, और जो आपकी एज लिमिट होगी 35 ईयर्स ऑफ एज होगी। सो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, सो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, और जो आपका ये पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से पूछ सकते, आप वहाँ से देख सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो, या मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो। चलिए उसके बाद बात करते हैं सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। सो 34,000 ये आपकी कंसोलिडेटेड मीन्स आपका जो पोस्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है। जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो लाइब्रेरी में होना चाहिए, और जो आपकी एज होगी 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स से लेस देन होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडियो। ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 पोस्ट है। जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने है, सेम जो मैंने पहले बताई थी, और आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिकल। सो इसमें आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होने वाली है, एसएससी विद आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज। तो आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस, मिनिमम 4 ईयर्स का आपके पास जो क्वालिफिकेशन के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। और शुड प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी फायरमैन लाइसेंस, आपके पास फायरमैन लाइसेंस या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का लाइसेंस होना चाहिए फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 35 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंडस्ट्रियल डिजाइन कम्युनिकेशन डिजाइन। इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है 2 पोस्ट है, सेम जो मैंने पहले बताया था आपको एसएससी विद आईटी एंड रेलिवेंट ट्रेड। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा है इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग सो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या लाइब्रेरी की बात करते हैं। सो 30,000 जो आपकी होगी वो कंसल्टेट होने वाली है। इसमें जो आपकी पोस्ट है 5 है, बट ये सारी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ से। तो चलिए ये तो सारी पोस्ट हो गई, आप थोड़ी सी बात कर लें कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। बिकॉज अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो ये सारी एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करोगे ये कम्प्लीटली ऑफलाइन होने वाला है, तो काफ़ी मैस हो जाता है उसके लिए। सो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट, जो कि ऊपर मैंने आपको सारी बता दी है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट डेट आपकी 29 जुलाई होने वाली है। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है 500, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है। और ये आपको डीडी बनवा के देना पड़ेगा फ्रॉम अ बैंक इन द फेवर ऑफ, ये आपको बैंक में बताना पड़ेगा किसके फेवर ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र। इसके फेवर में आपको बनानी है पेएबल एट कुरुक्षेत्र। उसके बाद जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं और फिजिकल हैंडीकैप है और जो वुमेन है, सारी कैंडिडेट या किसी कैटेगरी की हो, वो सब एग्जेम्प्टेड होंगे इससे। मीन उसे उन्हें कोई फीस फिल नहीं करनी है, उनके लिए फ्री है ये एप्लीकेशन। उसके बाद बात करते हैं अगर आप SC/ST या PWD हो तो आपको जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगी उसके साथ साथ आपको रेलिवेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उनसे साइन करवा के या आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा या SC हो या ST हो या PWD वो आपको अटैच करना पड़ेगा। और अगर वुमेन हो तो सिर्फ आप अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी ही अटैच कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास अगर आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और उसके बाद जो आपका, हाँ जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें कॉल किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गई तो उसके बेसिस पे, बिकॉज ये ऑफलाइन होने वाला है। सो उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, एलिमिनेशन मीन आप निकाले नहीं जाओगे अगर आप वो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उसमें। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, या दोनों होंगे। मीन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ये जो बोर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होना है, रिटन टेस्ट होना है, या फिर दोनों ही होने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो आपको 10th की मार्कशीट लानी होगी जिसमें क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और जो आपका कंप्लीट नेम है और एजुकेशन बोर्ड सब कुछ कंप्लीट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद आपको हायर सेकेंडरी दैट इज क्लास 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका मार्कशीट होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद बात करते हैं NOC होना चाहिए, लाइक आप किसी और डिपार्टमेंट में हो या जो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस हो तो आपको NOC लेनी पड़ेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आपको आपका कंप्लीट एक्सपीरियंस, आपकी कंप्लीट ड्यूरेशन विद डेट मंथ एंड ईयर इसी फॉर्मेट में, और जो आपका बेसिक पे है, ग्रेड पे, जो भी आपका इनकम है वहाँ पे, जो भी आपकी सैलरी है, वो सब कुछ उसमें कम्प्लीटली और क्लियरली विजिबल होना चाहिए विद ड्यूरेशन, मीन आपको कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो जो मैं PDF आपके पास शेयर करने वाला हूँ उसमें Annexure 1 जो लास्ट में होगा मैं आपको दिखा दूंगा, इस ये आपको फिल करना है। उसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, सैलरी सर्टिफिकेट, उसके बाद NOC, जो सारी चीज़ें हैं, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और एप्लीकेशन को साइन करने के बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स एनवेलप में क्लोज करके और इस एड्रेस पे पोस्ट करने हैं।
यहाँ पे आपको पोस्ट करने होंगे बिफोर 19 जुलाई। अगर आप 19 जुलाई के बाद करोगे तो आपका कैंडिडेचर फेल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।